सोया चंक्स की एक ही तरह की सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं, तो आज मैं आपको सोया चंक्स चना दाल की बिल्कुल अलग और नए तरीके की सब्जी बनाने का तरीका बताऊंगा। और इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और कलर देखिए क्या ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चना दाल चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चना दाल ली है और 150 ग्राम ही हम यहाँ पे सोया चंक्स का यूज़ करेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है और सोया चंक्स और चना दाल को आपने यहाँ पे बाउल में डाल देना है। इसके साथ में आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी के साथ आपने दाल और सोया चंक्स को अच्छी तरह से धो लेना है और इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है, इनको भिगो के रखना है। कम से कम 30 से 40 मिनट तक आपने दाल को भिगो के रखना है ताकि दाल अच्छी तरह से फूल जाए और जल्दी पके। तो ये देखिए गर्म पानी मैंने भिगो के छोड़ दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज चाहिए होंगे तड़के के लिए। 2 आपने अच्छे रेड कलर के टमाटर यूज़ करने हैं। प्याज को या तो आपने फाइन चॉप कर लेना है या फिर आपने प्याज को ना पतला पतला सा स्लाइस काट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज में आपने कट लगाने हैं। कट लगाने वो 1/2 कीजिए और इस तरह से प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो देखिए सारे प्याज मैंने कटिंग कर लिए और जो टमाटर हैं टमाटरों को आपने रफली काटना है। रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें लहसुन ऐड करना है, 10 से 12 कलियां लहसुन की ऐड कीजिएगा। थोड़ा अदरक ऐड करना है, अदरक का यूज़ कम कीजिएगा क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, कड़वा टेस्ट आ जाता है। और ये धनिया के डंठल बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं सब्जी में। तो आपने हरी मिर्च ऐड करनी है, ऊपर से कवर कर देते हैं और इसका आपने ना बिना पानी डाले हुए एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो ये देखिए टमाटरों को मैंने पीस लिया है। अब इसके बाद आपने ना थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड करने हैं सब्जी में, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। 2 आप बड़ी इलायची ऐड कीजिए, दालचीनी, साबुत मिर्च ऐड करनी है, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और छोटा सा पीस आपने जवित्री ऐड करना है। और यहाँ पे देखिए 40 मिनट हो चुके हैं सोया चंक्स और दाल को भिगोए हुए, और दाल भी अच्छे से फूल चुकी है और सोया चंक्स भी अच्छी तरह से देखिए फूल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सोया चंक्स के अंदर जितना भी पानी है ना, पूरी तरह से आपने पानी निचोड़ देना है। इससे क्या होता है ना, टेस्ट खराब होता है अगर पानी के साथ ही आप सोया चंक्स को डाल देते हैं सब्जी में। तो क्या देखिए दाल भी अच्छे से फूल चुकी है ना। तो अब इस तरह से दाल जब फूल जाती है इसको पकने में टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे अब आपने इसके बाद एक कढ़ाई लेनी है और इसमें आपने ऑयल ऐड करना है। सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। इसके बाद आपने खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ पे खड़े मसाले हल्के से जैसे गर्म होना शुरू हो जाएंगे ना, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को भी थोड़ा आपने चटकने देना है। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और ये देखिए बीच बीच आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो आजकल गैस की दिक्कत है तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा आराम से इसमें प्याज पकता है और अच्छी तरह से वो प्याज है वो गल भी जाता है। तो अब देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर इसके बाद आपने पिसे हुए टमाटर, अदरक, लहसुन रखा था ना, वो भी ऐड कर देना है। थोड़ा पेस्ट यहाँ पे चिपका रह जाएगा, थोड़ा सा पानी मिक्स करके ना वो भी डाल दीजिए। अब टेम्परेचर आपने हाई कर देना है और हाई टेम्परेचर में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ड्राई ना हो जाए और अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल छोड़ना भी शुरू ना करते हैं। और इसके साथ में आपने मसाले क्या यूज़ करने हैं, 150 ग्राम आपने दही लेनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। साथ में 2 चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है, 1 चम्मच हम और ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच हम यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ में थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर यहाँ पे और ऐड कर दिया है। यहाँ पे तीखे वाली मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ये सारे कमेंट्स आ जाते हैं ना कि तीखे वाली मिर्च बहुत ज़्यादा डालती है, तो ये कलर वाली मिर्च है, ठीक है। और दूसरी साइड हमने ये देखिए जो टमाटर गलने के लिए छोड़े थे अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो दही के साथ मसाले मिक्स करके डालेंगे ना, एक तो दही फटेगी नहीं, दूसरा मसाला भी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब आपने दही और मसाले भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। थोड़ा मसाला बाउल में चिपका रहेगा तो आपने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से वो मसाला देखिए स्पैचुला से या पलटे से निकाल लेना है। अब अच्छी तरह से मसालों और दही को भी आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक ये भी अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू ना करते हैं। तो ये देखिए ऊपर से कवर कर देते हैं क्योंकि जब ये मसाले पकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा छींटे आएंगे इसके, तो इससे आपकी गैस गंदी नहीं होगी। ऊपर से कवर करके पकाएंगे, बीच बीच में आपने पलटा थोड़ी देर यहाँ पे चलाते रहना है। तो 3 से 4 मिनट में ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और बिल्कुल हमारा मसाला यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो 1 चम्मच भर के नमक का डाल दीजिएगा और इसके साथ में आपने इसमें सोया चंक्स और चना दाल भी ऐड कर देनी है। मैं ये सब्जी यहाँ पे कढ़ाई में बना रहा हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ करके इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में बना सकते हैं क्योंकि चना दाल जो है ना थोड़ा सा पकने में टाइम ज़्यादा ले लेती है।
अब आपने सब्जी को मसालों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी ना भुनाई भी कर लेनी है। थोड़ा सा सोया चंक्स को भून लेते हैं ना, ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है सब्जी में। तो अब देखिए यहाँ पे सोया चंक्स के अच्छे भुनाई कर लिए, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिए। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो यहाँ पे लगभग 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से पानी को भी आपने मिक्स कर लेना है और पानी को मिक्स करने को गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई कर देते हैं और गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा, थोड़ा जल्दी बॉईल आ जाएगा। अब ऊपर से आपने कवर कर देना है, ऊपर से कवर करके थोड़ी देर सब्जी को यहाँ पे पकने दीजिएगा और 2 से 3 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम यहाँ हाई रखनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉईल भी आ जाए। तो ये देखिए सब्जी में यहाँ पे बॉईल आ चुका है, अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ना हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे क्योंकि जो चना दाल है ना अगर इसी तरह से पकाएंगे तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो प्रेशर कुकर में आपने सिर्फ यहाँ पे 2 विसल लगवानी है। 2 विसल में जो चना दाल है ना वो जल्दी गल जाएगी और आपकी सब्जी अच्छी से थिक भी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 2 विसल लगवाई थी और हमारी जो सब्जी है क्या ज़बरदस्त रंगत आई है और ये देखिए दाल भी यहाँ पे पक चुकी है। तो ज़्यादा यहाँ पे दाल को आपने गलाना नहीं है, दाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये सब्जी बना के देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त बनती है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। वैसे गरम मसाला पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी ये सब्जी तैयार है क्योंकि हमने थोड़े से ना खड़े मसाले भी ऐड किए थे। हरे धनिया को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो 1 कप पानी का डाल सकते हैं अगर राइस के साथ सर्व करना है, और रोटी के साथ तो एकदम परफेक्ट है यहाँ पे सब्जी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।